नमस्कार दोस्तों, आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 है और आज रहने वाले हैं जीव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पीठ में, हाथ में, दिमाग में या फिर पैरों में? तो दोस्तों मानव के शरीर में टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है पैरों में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन या फिर कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो दोस्तों दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है वो है कैल्शियम एवं फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन, आयरन या फिर कैल्शियम? तो दोस्तों रुधिर का थक्का जमने में जो सहायक होता है वो होता है प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, कौन संबंधित है? कार्डियोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी? तो दोस्तों मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से जो संबंधित है वो संबंधित है फ्रेनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों श्वसन के दौरान जो सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवित जीवाश्म कौन होते हैं? साइकस, शैवाल, बैक्टीरिया या फिर उपयुक्त में सभी? तो दोस्तों जीवित जीवाश्म जो होते हैं वो होते हैं साइकस, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? वायु में धुआं प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर जल में मरकरी के प्रदूषण से? तो दोस्तों मिनी माता जो रोग होता है वो होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? फ्रेनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी? तो दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान कहलाती है वो कहलाती है डर्मेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सीरियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंटोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंटोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, पित्ताशय, हृदय या फिर किडनी? तो दोस्तों पित्त जो पैदा किया जाता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पित्ताशय में पित्त स्टोर होता है, यहाँ पर पैदा नहीं किया जाता है, यहाँ पर स्टोर होता है और यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ होता है? लीवर में, किडनी में, दिमाग में या फिर अस्थि मज्जा में? तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 100 दिन नहीं होता है, 60 दिन भी नहीं होता है, 90 दिन भी नहीं होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन, 1 से 4 दिन या फिर 7 से 8 दिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 से 4 दिन होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, एंथ्रासाइट, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ल्यूकोसाइट, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का ताप नियंत्रक होता है थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव या फिर ओ? तो दोस्तों ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वो सर्वदाता होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है?
थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड बैंक कहलाता है यकृत, हृदय, किडनी या फिर प्लीहा। तो दोस्तों ब्लड बैंक जो कहलाता है वो कहलाता है प्लीहा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? धमनियाँ, यकृत, तिल्ली या फिर किडनी। तो दोस्तों मानव के शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करते हैं वो करते हैं तिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।